कादरी साहब, क्या कहेंगे आप? राजीव जेटली जो कह रहे हैं कि भाई सरकारें जो हैं वो एक संदेश नहीं दे पा रही हैं एक समुदाय को और इसीलिए इस तरीके की हो रही हैं चीजें। नहीं, देखिए मैडम, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा ना कि इस किस्म के बयानात से ही हमारे देश में सांप्रदायिकता फैल रही है। संगीत रागी साहब एक प्रोफेसर होते हुए इस किस्म का जहर उगल रहे थे, तो आप सोचिए कि उनके स्टूडेंट्स किस किस्म से तैयार होंगे और हमारे देश का भविष्य क्या होगा। और अब हमारे जेटली साहब बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे सर, यहाँ पर जो उत्पात लाउड स्पीकर पर जो महाराष्ट्र में मचाया गया, मुसलमानों ने नहीं मचाया, राज ठाकरे ने मचाया है। और बाकी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यूपी के मॉडल को लाइए। हम कह रहे हैं आपको कि योगी जी ने जो रोल मॉडल पेश किया, दोनों समुदाय के लोगों को बिठा करके बात की और उसकी जो परमिसिबल लिमिट है उस पर लाया गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी चाहिए करना। लेकिन ये जो वातावरण हमारे देश का खराब हो रहा है, ऐसी स्तर के नेताओं की तरफ से हर दो लोगों में नफरतें पैदा हो रही है। विभाजन तो होकर 75 साल हो गया, लेकिन आज भी ये लोग दिलों में जहर बिठाकर बैठे हैं। विक्रम सिंह जी का आना जरूरी है। पैगाम को हमने ठुकराया, इस देश को अपनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कादरी साहब कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये देश आपका है, आप इस देश के हैं। मैं विक्रम सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, आप सुन रहे हैं दुनिया कहां से कहां भागी जा रही है, चाहे हम विदेशों की बात कर लें, हम किसी भी देश की चले जाएं, आप देख रहे हैं उनके यहाँ विकास किस तरीके से है, उनके यहाँ धर्म को कैसे लिया जाता है। एक हमारा देश है जो 75 साल आज़ादी के हो रहे हैं और हम अभी भी मंदिर मस्जिद के झगड़े में अटके हुए हैं। तो क्या माना जाए कि हमारे देश में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या जितने भी राजनीतिक दल हो, मैं नाम यहाँ पे 2 दलों का ले रही हूँ, क्या सियासत जिम्मेदार है कि आज हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जहां अमेरिका और रशिया पहुंच गए? हम सिर्फ मंदिर मस्जिद पर लड़े जा रहे हैं और यही वजह है कि आज दोनों समुदायों के बीच का जो ताना बाना है वो ढीला पड़ रहा है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। बेशक धर्म है व्यक्तिगत और आत्मिक उत्थान का और आत्मसंतुष्टि का, लेकिन जब हम धर्म का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक हार जीत के लिए इस्तेमाल करते हैं, संकट वहीं आता है। जब धर्म का प्रयोग हम करने लगते हैं एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा करने के लिए, समस्या वहीं उत्पन्न हो जाती है। शोभना जी, ये देश चलता है नौकरियों के लिए, ये देश चलेगा विकास के लिए, ये देश चलेगा उन्नति के लिए और विश्व में एक मानक टेक्नोलॉजी, जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर चलेगा। कितने मंदिर और मस्जिद हैं ये माने नृत्य गली गली तो बना चुके हैं, उससे किसी को लाभ हुआ हो तो बता दें, किसी को रोजगार मिला हो तो बता दें। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, और जब कोरोना फैला ना तो कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं गया, लोग अस्पताल गए, रोजगार लोग अस्पताल की तरफ भागे, अस्पताल में वही दवाइयां, वही मशीन काम आई। यह भी समझना पड़ेगा, यही समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और जोधपुर से मुझे नई तस्वीरें इस समय मिल रही है। कोरोना वॉरियर्स हमारे प्यारी और मौलवी हो गए, सारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस। बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ लोगों को भी यह समझना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।